हेलो फ्रेंड, मैं विक्की कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडुटेक में। और आज हम बात करेंगे साइंस के अगले चैप्टर यानी कि चैप्टर सेकंड के बारे में। और ये आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट है। और आज अब मैं बताऊँगा एसिड बेस एंड सॉल्ट के कुछ रिएक्शंस और उनके यूजेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ अम्ल के बारे में कि अम्ल आपका होता क्या है। तो अम्ल स्वाद के अनुसार खट्टे होते हैं आपके, और ये आपका कलर शो करता है लिटमस पेपर पे, जो कि ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है। और उसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो यहाँ आपका HCl, H2SO4, HNO3, CH3COH यानी कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्राइट एंड सिट्रिक एसिड, ये सारी चीज़ें आपके अम्ल के एग्जांपल्स हैं। और यहीं अगर अब बात करें हम क्षारक की यानी कि आपके बेस की, तो बेस भी आपका बिटर इन टेस्ट होता है, और ये आपके लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। और इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ जितने भी हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे आपके बेस होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीज़ें आपके बेसिस होते हैं। और चलिए अब बात करते हैं नेचुरल एसिड्स की, जो कि आपके नेचर में पहले से मौजूद हैं। उनमें से जैसे कुछ यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। जैसे पहला आपका विनेगर है जिसके अंदर एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज यानी कि आपका सिट्रिक एसिड, लेमन यानी कि सिट्रिक एसिड, उसके बाद आता है टर्मेराइन जिसके अंदर आपका सिट्रिक एसिड होता है, टेस्टिक एसिड होता है। और उसके बाद बात करते हैं टोमेटो यानी कि ऑक्सैलिक एसिड, सॉर मिल्क यानी कि दही के अंदर आपका होता है लैक्टिक एसिड, जो कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण जमते हैं, इसलिए इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद आंट और आपके जो मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं उनके जो स्टिंग्स में होती है वो आपके मेथनोइक एसिड होती हैं। उसके बाद जैसे अगर बात करें एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, तो ये इंडिकेट करते हैं कि किस सॉल्यूशंस के अंदर आपका एसिड है और किस सॉल्यूशंस के अंदर बेस। और इंडिकेटर का अगर नाम लिया जाए तो सबसे पहला आपका नाम आता है लिटमस के बारे में, इनका यूज़ कैसे होता है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो जो आपका लिटमस है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, और वो आपका लाइकेन नामक पौधे से एक्सपोर्ट किया जाता है, और ये पर्पल डाई कलर का होता है। और अगर अब बात करें तो इसके अलग अलग इंडिकेटर्स की, तो इसमें आपका ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस दो टाइप होते हैं। और अगर अब हम बात करें इनके यूजेस की, तो जो आपका ब्लू लिटमस है वो एसिड के लिए यहाँ कलर चेंज शो करता है, ब्लू कलर से रेड कलर का हो जाता है, और बेस के लिए इसके पास कोई भी कलर चेंज नहीं होता। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट की बात करें यानी कि रेड लिटमस की, तो रेड लिटमस इसके जस्ट अपोजिट होता है, और ये बेस के लिए कलर शो करता है जो कि रेड टू ब्लू में कन्वर्ट होता है। और एसिड के लिए इसके पास कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, जो कि अगले पेज पे मैंने लिख रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर बेस चेंज रेड टू ब्लू, नो कलर चेंज फॉर एसिड। ऐसे ही अब नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें तो नेक्स्ट आपका इंडिकेटर होता है टर्मरिक। और टर्मरिक जो होता है वो आपके बेस के लिए कलर चेंज होता है, इसके अंदर येलो टू रेड, और इसके एसिड के लिए इसके पास कोई भी कलर चेंज नहीं होता। ऐसे ही अगर नेक्स्ट इंडिकेटर की बात करें यानी कि मिथाइल ऑरेंज, और ये आपका एसिड के लिए कलर चेंज करता है ऑरेंज टू रेड, और बेस के लिए इसका कलर चेंज करता है ऑरेंज टू येलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपका इंडिकेटर है यहाँ फेनोइलोपैथिलीन, जो कि एक कलरलेस सोल्यूशन होता है, और ये आपका एसिड बेस के अकॉर्डिंग अपना कलर शो करता है। तो अगर आप यहाँ एसिड की बात करें तो ये कोई भी कलर शो नहीं करेगा, यानी कि कलरलेस ही रहेगा। और अगर बेस की बात करें तो बेस में ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे अब आगे बात करते हैं डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसिड के बारे में कि डाइल्यूट एसिड क्या होते हैं और कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं। जो आपके डाइल्यूट एसिड होते हैं इसके अंदर आपका वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इन्हें डाइल्यूट एसिड कहते हैं। और कंसनट्रेटेड एसिड जो होती हैं उसके अंदर आपके कंसनट्रेशन ऑफ एसिड ज़्यादा होती हैं और वाटर का कंसनट्रेशन कम होता है, इसलिए कंसनट्रेटेड एसिड होती हैं। और डाइल्यूट को शो करने के लिए हम उसके आगे Dl लिखते हैं, जो भी आपका सॉल्यूशन है, और कंसनट्रेटेड के लिए CONC। और ये दोनों ही चीज़ें हमें अपने सॉल्यूशंस के बाद ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है, उनको शो करने के लिए कि वो कंसनट्रेटेड है या डाइल्यूटेड है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पे। और
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम रिएक्शंस विद मेटल के, यानी कि हम एसिड और बेस को यहाँ आप मेटल के साथ रिएक्ट करवा के दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड एंड मेटल की। तो एसिड और मेटल जब भी रिएक्ट करवाएंगे तो आपका वो मेटालिक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन आपका लिबरेट होगा। जैसे कि मैंने यहाँ कुछ रिएक्शंस लिख रखा है। जैसे HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, अगर जिंक से रिएक्ट करवाते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है आपका और हाइड्रोजन लिबरेट होता है। ऐसे यहाँ HNO3 के भी हैं, H2SO4 का है और सिट्रिक एसिड का भी है। तीनों चारों का ही रिएक्शन सेम है कि जब भी आप इनको रिएक्ट करवाएंगे तो जिंक का सॉल्ट बनेगा और आपका हाइड्रोजन आयन लिबरेट होगा या हाइड्रोजन लिबरेट होगा। अब नेक्स्ट बात करें पॉप साउंड टेस्ट की, यानी कि जो पॉप की ध्वनि निकलती है किसी रिएक्शंस के अंदर, वो हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो जो अबव रिएक्शन है, जो कि मैंने अभी बताया था किसी भी एसिड एंड मेटल की, तो ये रिएक्शन जब भी होते हैं और अगर आप इनके पास कोई जलता हुआ कैंडल लेके जाते हैं तो उनके जो हाइड्रोजन आयन है वो जलने के साथ साथ पॉप की साउंड लिबरेट करते हैं और ये इंडिकेट करते हैं कि जो रिएक्शन है उसके अंदर से आपका हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट बात करें बेस एंड मेटल की रिएक्शंस की, इसमें भी सेम है। आपका जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो उस मेटल का आपका यहाँ सॉल्ट बनेगा और आपका हाइड्रोजन लिबरेट होगा। और ये जो अबव रिएक्शन है वो आपके हर एक मेटल के साथ नहीं होते, कुछ ही मेटल्स के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं आपके एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट के बारे में। तो अगर मेटल कार्बोनेट की बात करें तो हमेशा ये आपका मेटालिक सॉल्ट बनाएगा और साथ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लिबरेट करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट को मैंने रिएक्ट करवाया HCl से, तो सोडियम क्लोराइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपका साथ में लिबरेट हुआ है। ऐसे ही अगर बात करें बाइकार्बोनेट का, तो उसमें भी सेम है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl, जिसके अंदर आपका सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट होता है। चलिए अब बात करते हैं लाइम वाटर के बारे में, यानी कि चूने का पानी के बारे में। और जब भी हम कोई लाइम वाटर प्रिपेयर करते हैं तो जो आपका वहाँ सॉल्यूशंस होता है वो कलर चेंज कर देता है मिल्की वाइट में। जैसे कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैंने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करता है आपका लाइम वाटर, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाइट प्रेसिपिटेट आपका मिल्की कलर को शो करता है और साथ में इसके वाटर लिबरेट होते हैं आपके। और अगर नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके अंदर आपका उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं और जिसके अंदर आपका एसिड एंड बेस मिलकर न्यूट्रल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखें तो सोडियम क्लोराइड एंड HCl का है, जिसके अंदर आपका कंपाउंड बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का है, जिसके अंदर कंपाउंड आपका बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्योंकि इसमें जो आपका सोडियम क्लोराइड है वो कॉमन सॉल्ट है और ये जो कॉमन सॉल्ट होते हैं ये आपके कलरलेस होते हैं, इसलिए ये आपका न्यूट्रल रिएक्शन होता है। इसके पास कोई भी आयन नहीं है। अगर आप इसको लिबरेट करके भी देखेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट करके देखेंगे, तो इसके पास कोई भी बैलेंस आयन नहीं मिलेगा आपके पास, वैकेंट आयन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ एक और रिएक्शन आपका इसी से रिलेटेड कैल्शियम ऑक्साइड का, जो कि हमने HCl से रिएक्ट करवाया और वहाँ आपका CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनता है और वाटर लिबरेट होता है। और क्योंकि यहाँ जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका यहाँ कैल्शियम नहीं कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड एंड HCl से हम रिएक्ट करवाया तो यहाँ आपका कॉपर क्लोराइड बनता है। और क्योंकि यहाँ कॉपर क्लोराइड जो आपका कंपाउंड बनता है, जिसके कारण आपका सॉल्यूशन का जो कलर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। चलिए अब बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड बेस विद वाटर के साथ, कि अगर हम किसी एसिड और बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या चेंजेस आती हैं। तो जैसे पहला रिएक्शन है यहाँ HCl और वाटर का, जिसके अंदर आपका हाइड्रोनियम आयन लिबरेट होता है। ऐसे ही अगर बेस की बात करें तो जिसके अंदर आपका हाइड्रोक्साइड आयन लिबरेट होता है।
ये दोनों ही आयन लिबरेशन की रिएक्शन शो करते हैं कि जो ये आपके एसिड एंड बेस होते हैं ये आपके इलेक्ट्रिक इंडिकेटर होते हैं और या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर का, सॉल्युबिलिटी ऑफ बेस की, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ बेस होता है वो आपका एल्कली कहलाता है। जो भी सॉल्यूशंस यानी कि जो आपके सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशंस है अगर वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं तो वो एल्कली बेस कहलाते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हैं और साथ में ये आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी, जो कि वाटर के साथ सॉल्यूबल होते हैं। और अगर आप बात करें हम रिएक्टिविटी ऑफ बेस एंड एसिड की, तो ये आपका डिपेंड करता है आपके रिलीजिंग ऑफ H+ एंड OH- आयन्स पे कि कौन सा एसिड या कौन सा बेस आपका कितना हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट कर सकता है। जो जितने ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को लिबरेट करते हैं वो इतनी ज़्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। और अब बात करते हैं pH स्केल के ऊपर इनका क्या चेंजेस होते हैं। pH स्केल पे जो आपका एसिड है वो लोअर देन 7 होता है और एग्जैक्ट 7 पे जितने भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं वो आपके न्यूट्रल सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर कोई सॉल्यूशंस आपका ग्रेटर देन 7 शो करता है यानी कि वो आपका बेसिक सॉल्ट होते हैं या बेसिक सॉल्यूशन होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ pH इन डेली लाइफ की। हमारे डेली लाइफ में pH का क्या महत्व है। और अगर सबसे पहले हम बात करें तो इसके अंदर आपका आता है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अगर हमें कभी भी डाइजेस्टिव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है यानी कि एसिडिटी वगैरह होती है तो हम उसके साथ में एंटा एसिड यानी कि बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारा जो कि हमारे पेट या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके न्यूट्रलाइजेशन का काम करता है और हमें उससे आराम मिलता है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट यहाँ बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका pH ऑफ सॉइल, जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन एंड उसके प्रोडक्शंस और उसके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका टूथपेस्ट जिसके अंदर सॉल्ट वगैरह होते हैं और उसके भी pH मान से हमारे जो टीथ वगैरह उनको हेल्प करता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ सॉल्ट कि हम कुछ डेरिवेशन ऑफ सॉल्ट यहाँ करके दिखाएंगे। अब जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ आपका नेक्स्ट आता है न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि जो आपके जिनका pH मान एग्जैक्ट 7 होता है और ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, जो कि सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट इसके एग्जाम्पल हैं। ऐसे अगर बात करें एसिडिक सॉल्ट की तो जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बनता है और इसका pH मान लेसर देन 7 होता है। और इसके एग्जांपल में अगर देखें तो अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम नाइट्रेट है। और ऐसे ही अगर बात करें बेसिक सॉल्ट की जो कि आपके स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड से बनते हैं और इनका pH मान ग्रेटर देन 7 होता है। और इनका अगर एग्जांपल की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को ध्यान में रखते हुए। तो नेक्स्ट है आपका यहाँ कॉमन सॉल्ट यानी कि सामान्य लवण या साधारण लवण। और इसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो आपका आता है सोडियम क्लोराइड की। और यहाँ अब हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड आपका बनता कैसे है और उसके यूजेस क्या क्या हैं। तो सोडियम क्लोराइड है जो कि कॉमन सॉल्ट कहते हैं और ये आपका बेसिकली प्रिपेयर होता है इवेपोरेशन के एंड प्रेसिपिटेशन मेथड पे कि हम किसी सी वाटर को इवेपोरेट करवाते हैं जिसके कारण उनका क्रिस्टलाइज प्रेसिपिटेशन होता है और वो जो कि आपका कॉमन सॉल्ट बनते हैं, जो कि आपने लास्ट क्लास वगैरह में पढ़े होंगे। और अब अगर बात करें इसके यूजेस की तो ये आपको बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में हेल्प करता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर और यूरिन फूड प्रिजर्वेशंस में भी यूज़ किया जाता है और आपका ये इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। और सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉमन नेम इसका अगर बात करें तो ये होता है कॉस्टिक सोडा और इसकी प्रिपरेशन क्लोर्ड एल्कली प्रोसेस के द्वारा होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
और ये आपके अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका सोडियम क्लोराइड एंड वाटर को रिएक्ट करवा के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आपका लिबरेट होते हैं। क्योंकि बाय प्रोडक्ट इसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि एक अल्कली प्रोडक्ट और क्लोरीन लिबरेट होते हैं, इसलिए इस रिएक्शंस का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस है। यह आपको ओवरऑल रिएक्शन याद रखने हैं और इसकी डेफिनेशंस और इसके रिएक्शंस के एग्जांपल के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ आपका आता है ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ है और उसका रिएक्शंस क्या है, अब मैं उसके बारे में बताऊँगा। ये जितने भी मैं कॉमन सॉल्ट का बता रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंस है। चलिए अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवा के ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड बनाते हैं, और साथ में आपका वाटर लिबरेट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 गिव्स CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सो क्लोराइड। और अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो ये आपके वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, यानी कि वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में, और ये आपका लाइनिंग ऑफ इंडस्ट्री यानी टेक्सटाइल्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आपके वाटर को प्योरीफिकेशन में हेल्प करता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है कि अगर किसी कंपाउंड को आपको ऑक्सीडाइज करना है तो भी इसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्स्ट है आपका बेकिंग सोडा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, और ये अक्सर आपके पॉइंट एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो नेक्स्ट अगर बात करें बेकिंग सोडा का, यानी कि जो हम सोडा नॉर्मली कुकिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, और इसकी रिएक्शंस की बात करें तो ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि रिएक्ट करके बनाता है सोडियम कार्बोनेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो जो आपका सोडियम कार्बोनेट है यही आपका होता है बेकिंग सोडा, और क्योंकि इसके अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, तो ये जो आपके केक या आपके ब्रेड वगैरह की पफनेस होती हैं यानी कि स्पॉन्जी होती हैं, वो इसको हेल्प करती हैं इसके CO2 के निकलने के कारण, यानी कि जो उनके अंदर आपके पफनेस बनती हैं या स्पॉन्जी होते हैं वो इस CO2 के कारण ही होते हैं। चलिए अब इनका यूजेस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पॉन्जी एंड डफनेस प्रोवाइड करता है ये आपके ब्रेड एंड केक को। और नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका होता है इंग्रेडिएंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, यानी कि एंटी एसिड भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद बात करें तो ये एसिड एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। और अब हम अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है आपका यहाँ वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट के अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट .10H2O, यानी कि ये आपका रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट होता है, यानी कि कार्बोनेट को हम दोबारा क्रिस्टलाइज करते हैं जिससे कि हमारा वॉशिंग सोडा बनता है। तो चलिए अब इसके रिएक्शंस और इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आगे हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये बेसिकली जैसे वॉशिंग सोडा है तो ये वॉशिंग वगैरह और फिनिशिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉशिंग सोडा अगर यूजेस हम बात करें तो यूजेस इसका सबसे पहला आता है आपका यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़, यानी कि जो हमारे खिलौने वगैरह होते हैं ये इनको बनाने में मदद करते हैं। और ऐसे अगर सेकंड टॉपिक बात करें तो ग्लास इंडस्ट्रीज वगैरह में, यानी कि जो हमारे कांच वगैरह बनता है वो भी हमारे इसी के हेल्प से बनते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट बात करें तो ये आपका क्लीनिंग एजेंट भी होता है, यानी क्लिनसिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। और
इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट यहाँ आपका है ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपका हार्डनेस ऑफ वाटर यानी कि जो भी हार्ड वाटर होते हैं उनके मैक्सिमम तौर पे आपके डिटर्जेंट्स के साथ वर्क नहीं करते, इसलिए इनका हार्डनेस को रिमूविंग के लिए हम वॉशिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। और अब हम बात करेंगे कि पीओपी का रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके यूजेस क्या है और हम इसको और ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा है कैल्शियम सल्फेट .2H2O और इसको अगर हम 374 केल्विन पे रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और सेमी हाइड्रेट बनता है। और ये सेमी हाइड्रेट को अगर हम दोबारा वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी कि 2H2O आपका यहाँ फॉर्म होता है और ये आपका जिप्सम का निर्माण करता है। यानी कि जो ये आपका सेमी हाइड्रेट था वो आपका पीओपी था यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो ये आपका बनता है जिप्सम। और ये आपके बेसिकली मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, जैसे अगर टॉयज़ की, जैसे मैंने बताया था अभी लास्ट में आपको, मेकिंग ऑफ टॉयज़ में यूज़ होता है आपका। और ऐसे ही अगर नेक्स्ट बात करें तो जो जितने भी आपके डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं या आइडियाज़ होते हैं यानी कि जो स्टैचूज़ वगैरह हम डेकोरेट करने के लिए लाते हैं, ये सारी चीज़ों में ये भी आपका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद अगर बात करें तो ये आपका स्मूथनिंग ऑफ सरफेस के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि घरों में जो वॉल्स वगैरह होती हैं उसके स्मूथनेस के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट इसमें आएगा आपका फिलिंग ऑफ कैविटी और रिपेयरिंग ऑफ फ्रैक्चर बोन, ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। और अब हम बात करें कि हमने इस ओवरऑल चैप्टर्स के अंदर पढ़ा क्या है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसमें से क्या चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं या किसी टॉपिक के बारे में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि हमने पूरे इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या है। अगर सबसे पहले बात करें तो हमने पढ़ा इसके अंदर एसिड एंड बेस रिएक्शंस के बारे में कि एसिड होते कैसे हैं, उनका एग्जांपल्स क्या क्या हैं और वो कैसे रिएक्ट करते हैं लिटमस पेपर के साथ में। और यहीं अगर सेकंड बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट था, यानी कि जो आपके एसिड है या बेस है वो अपने सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और उसके बाद हमने बात किया था एसिड का मेटल के साथ और बेस का मेटल के साथ रिएक्शंस, यानी कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है या एसिड मेटल के साथ या बेस मेटल के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो अपना कंपाउंड क्या बनाते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जब भी कोई एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मेटालिक सॉल्ट और आपका हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। ऐसे ही अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट आपका यहाँ पॉइंट आता है एसिड विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, कि एसिड कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये भी सेम है, जब भी रिएक्ट करते हैं तो हमेशा आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट होता है और साथ में आपका मेटालिक सॉल्ट बनते हैं। ऐसे ही अगर नेक्स्ट की बात करें तो आपका यहाँ आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एसिड और आपका जो बेस है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जिसके अंदर मैंने सॉल्युबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें मैंने बताई थी कि कौन से आपके आयंस को लिबरेट करते हैं और उनके बेसिस पे हमारा दोनों एसिड एंड बेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ आपका यूजेस वो स्ट्रेंथ ऑफ पीएच, जो कि बेस आपका ग्रेटर देन 7, एसिड लोअर देन 7 एंड 7 जो कि आपका न्यूट्रल होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट यहाँ अब आपका आएगा पीएच के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में। और अब मैं आपको बताऊंगा कि पीएच के इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि मैंने अभी लास्ट वीडियो नहीं। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच की तो पीएच के बारे में मैंने बताया था कि आपके सॉइल का, आपके डाइजेशन सिस्टम का
आपका ये डेंटल का और ये जो टूथपेस्ट वगैरह में होते हैं इन सभी में पीएच का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट बात करें अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की, जिसके अंदर हम एसिड और बेस को रिएक्ट करवा के न्यूट्रल सिस्टम बनाते थे। और नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट के अंदर मैंने वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और कॉस्टिक सोडा के यूजेस एंड रिएक्शंस के बारे में बात की थी। और लास्ट टॉपिक आपका पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर पूरे वीडियो के अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मुझसे पर्सनली इंस्टा, फेसबुक या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये लिंक में जो आपके वीडियोस में ये PDF चल रहा है, अगर ये आपको डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगा नए साइंस के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।